अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम्स के हवाले से हमारी एक वीडियो सीरीज़ जारी है, जिसमें हम अब तक पॉलिटिकल साइंस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और उसकी अलहदा से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है व्हाट इज़ फेडरेशन। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आई होप सो जितना मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ फेडरेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल फेडरल अथॉरिटी एंड कंस्टिट्यूट पॉलिटिकल यूनिट्स such as states or provinces. It aims to balance unity and diversity, allowing regions to maintain their autonomy while functioning within a यूनिफाइड फ्रेमवर्क। तो ये है इंट्रोडक्शन फेडरेशन की। फेडरेशन हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम है जहाँ ताकत को मरकज़ी अथॉरिटी और जुज़वी सियासी इकाइयों जैसे रियासतों या सूबों के दरमियान तकसीम किया जाता है। इसका मकसद इतिहाद और तनों में तवाज़ुन पैदा करना है, जिससे खित्तों को एक मुत्तहिद फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हुए अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने की इजाज़त मिलती है। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ी मुश्किल उर्दू लिखी हुई है, जिसको मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जिसे हम फेडरल अथॉरिटी कहते हैं, और उसके अलावा जो बाकी प्रोविंसेस या स्टेट्स होती हैं उनके पास भी उनकी अपनी पावर्स होती हैं, और जो कि वो यूज़ करते हैं ताकि उनकी आज़ादी बरकरार रहे। तो ये एक फेडरल सिस्टम होता है। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ फेडरेशन की तरफ। The term federation is derived from the Latin word "fodus", mainly treaty और agreement। तो ये जो फेडरेशन है ये लैटिन वर्ड "fodus" से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ फेडरेशन: A federation is a system of government where power is shared between a central authority like a federal government and smaller regions or state। तो ये इसका मीनिंग है कि फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पावर शेयर की जाती है इनके दरमियान, एक सेंट्रल अथॉरिटी के दरमियान और बाकी स्मॉलर रीजन्स और स्टेट के दरमियान। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ फेडरेशन की जानिब। फर्स्ट डेफिनेशन, हैमिल्टन्स व्यू। हैमिल्टन क्या कहते हैं फेडरेशन के बारे में, हैमिल्टन का क्या नज़रिया है? द फेडरेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज बाय विच several states agree to surrender a part of their sovereignty to gain the advantages of union। एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स की जानिब से जिससे वो अपना सॉवरेनिटी का एक पार्ट सरेंडर कर सकते हैं, किस लिए? ताकि वो यूनियन का एडवांटेज हासिल कर सके। नेक्स्ट, लिविंगस्टोन्स डेफिनेशन। फेडरेशन इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द नीड फॉर यूनिटी एंड द नीड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। फेडरेशन एक कंप्रोमाइज़ का नाम है जो किस लिए किया जाता है? यूनिटी के लिए और रीजनल ऑटोनॉमी बरकरार रखने के लिए। अब हम आ जाते हैं की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरेशन की जानिब। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाती हैं, या फेडरल गवर्नमेंट में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बाकी गवर्नमेंट से उसे डिफरेंट बनाती हैं? नंबर 1, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन ऑपरेट्स अंडर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स। तो फेडरेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑपरेट करता है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है और हर किसी को बताया जाता है कि उसकी पावर्स क्या हैं। नंबर 2, डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इन यूएसए पावर्स आर डिवाइडेड इनटू फेडरल, स्टेट एंड कॉन्करेंट पावर्स। फेडरल सिस्टम में पावर्स डिवाइड की जाती हैं किनके दरमियान? एक फेडरल गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट होती है उसके दरमियान और बाकी रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान। नंबर 3, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution is the supreme law and any act violating it is considered invalid। तो फेडरल सिस्टम में सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है और किसी भी गवर्नमेंट की जानिब से, या वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उसकी जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया जा सकता। नंबर 4, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अ फेडरेशन हैज़ एन impartial judiciary to resolve disputes between the central and state governments। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो क्या काम करती है कि अगर
फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के दरमियान कोई मसला पैदा हो जाता है, कि कोई इशू अराइज हो जाता है, तो वो उसे इंडिपेंडेंट तौर पर उसका हल तलाश करती है और वो जो रूलिंग देती है वो बाइंडिंग होती है सब गवर्नमेंट्स के लिए, पूरी स्टेट के लिए। नंबर 5, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फेडरेशन ऑफन हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट बोथ द पीपल एंड द स्टेट। तो फेडरेशन में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस सिस्टम होता है, जिससे कि रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों को भी और स्टेट को भी। नंबर 6, डुअल गवर्नमेंट। In a federation, two levels of government operate independently within their constitutional boundaries. तो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं फेडरेशन में, जैसे एक फेडरल गवर्नमेंट और एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट, जो कि इंडिपेंडेंटली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ फेडरेशन। सम कंट्रीज विद फेडरल सिस्टम्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग्स दी हैं, आप इसके आगे अगर लिखना चाहें डिटेल में तो वो भी लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन लेंथी करने के लिए। अब हम आते हैं फेडरेशन की कंक्लूजन की तरफ। अ फेडरेशन ऑफर्स अ यूनिक गवर्नेंस मॉडल दैट कंबाइंस यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी, enabling diverse regions to coexist within a single nation state. It promotes cooperation and efficiency while respecting regional differences, making it a viable solution for large and diverse countries. फेडरेशन एक मुनफरिद गवर्नमेंट मॉडल पेश करता है जो इत्तेहाद और इलाकाई खुद मुख्तारी को यकजा करता है, जिससे मतनू खित्तों को एक ही कौमी रियासत के अंदर एक साथ रहने के काबिल बनाया जाता है। ये बड़े और मतनू ममालिक के लिए एक काबिल अमल हल बनाते हुए इलाकाई इख्तलाफात का एहतराम करते हुए ताउन और कारकर्दगी को फ़रोग देता है। तो वही जो मैंने शुरू में भी बताया था और पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, एक फेडरल सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं, किनके दरमियान, स्टेट्स के दरमियान, या पाकिस्तान के केस में प्रोविंसेस के दरमियान, और एक फेडरल गवर्नमेंट होती है जो कि मेन गवर्नमेंट होती है किसी भी स्टेट की। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ फेडरेशन। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हम अब तक कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना के अपलोड कर दी हुई है। उसके अलावा जो ये नोट्स आपको स्क्रीन पर शो होते हैं, इनका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप वहाँ से जाके नोट्स देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।